ओशो ने कहा है जंगल विदा हो गए, लाखों वृक्ष प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। अभी वैज्ञानिक चेता रहे हैं लेकिन कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं है कि यदि इस पृथ्वी के सारे वृक्ष विदा हो जाएं, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम पर्यावरण के साथ एक गहन लेन देन की स्थिति में हैं। मनुष्य श्वास में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ना तुम वृक्षों के बिना जी सकते हो, ना वृक्ष तुम्हारे बिना। हजारों वृक्ष कट गए हैं। वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है कि इसने पूरी पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा दिया है। इस शताब्दी के अंत तक यह तापमान इतनी बर्फ पिघलने को काफ़ी होगा जिससे महासागरों का तल 4 फीट ऊंचा उठ जाएगा। 1 डिग्री तापमान के बढ़ने का मतलब है कि सागरों का तल 1 फुट ऊंचा उठना। इसीलिए जो शहर महासागरों के किनारे पर हैं और सारे बड़े बड़े शहर उन किनारों पर हैं, वे पानी से भर जाएंगे। बिना किसी समझ के वृक्ष काटे जा रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों के लिए, घटिया अखबारों के लिए। तुम्हें अखबार चाहिए और तुम जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस बात की संभावना है कि यदि हिमालय की सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, जैसा अतीत में नहीं हुआ है, तो महासागरों का तल 20 फुट ऊंचा उठ जाएगा और लगभग पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। तुम्हारे सारे शहर नष्ट हो जाएंगे। और ओशो ने कहा है इस धरती को और हरा भरा बनाना कठिन नहीं है। यदि बहुत सारे वृक्षों को काटा गया है तो और बहुत से वृक्ष लगाए भी जा सकते हैं और वैज्ञानिक सहयोग से बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं और उन पर ज़्यादा घने पत्ते आ सकते हैं। नदियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध खड़े किए जा सकते हैं जिससे कि देशों का बाढ़ से नुकसान न हो। वही पानी कई गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है और हजारों गांवों की अंधेरी रातें रोशन कर सकता है। सर्द शीतल में ऊष्मा दे सकता है। बात सरल है, सभी समस्याएं सरल हैं, लेकिन इन समस्याओं के मौलिक आधार गड़बड़ हैं। मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक होने के लिए तैयार नहीं हो तो इस ग्रह में विलीन होने को तैयार हो जाओ।